नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीतिक दल आखिर हैं क्या, बनते कैसे हैं और हमारे लोकतंत्र में इनकी असली जगह क्या है। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, करोड़ों लोगों का देश, सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी जरूरतें। तो सवाल ये उठता है कि हम सब किसी एक बात पर सहमत होते कैसे हैं। असल में यही तो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल। मतलब इतने सारे लोगों की एक आवाज बनाना, ये है असली चुनौती। जरा सोचकर देखिए, इतनी सारी अलग अलग आवाजों को एक साथ सुना कैसे जाए। और इससे भी बड़ा सवाल, इन सब आवाजों को मिलाकर देश के लिए एक सही दिशा कैसे तय की जाए। और हाँ, इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक सिस्टम सामने आता है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल। ये वो संगठन है जो इन अलग अलग आवाजों को एक मंच देते हैं और हमारी पसंद को एक शक्ल देते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी आखिर होती क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ आते हैं, जिनका मकसद एक होता है, चुनाव लड़ना और सरकार में अपनी जगह बनाना। अब एक दिलचस्प बात, किसी भी पार्टी के ना 3 जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहले नेता, ये लोग नीतियां बनाते हैं, पार्टी को डायरेक्शन देते हैं। फिर आते हैं सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव मेंबर्स। ये वो लोग हैं जो पार्टी की मीटिंग्स में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और तीसरे और सबसे अहम होते हैं फॉलोअर्स यानी समर्थक, जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अपना सपोर्ट अक्सर वोट देकर दिखाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या पार्टियों का काम सिर्फ चुनाव जीतना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। तो फिर ये पार्टियां असल में करती क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहला काम तो है चुनाव लड़ना, फिर जनता के सामने अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम रखना। चुनाव जीत गए तो सरकार बनाना और उसे चलाना। साथ ही ये जनमत को भी आकार देते हैं, मतलब पब्लिक ओपिनियन को। और हाँ, अगर चुनाव हार गए तो विपक्ष की भूमिका निभाना, जो कि बहुत जरूरी है। और यहीं पर लोकतंत्र का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ होती है सत्ताधारी पार्टी, जिसने चुनाव जीता है और जो अपनी पॉलिसीज लागू कर रही है, और दूसरी तरफ होती है विपक्षी पार्टी, जो सरकार से सवाल पूछती है, उसकी कमियों को सामने लाती है और अलग अलग विचारों को आवाज देती है। इसे समझने का एक और तरीका है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि राजनीतिक दल वो गाड़ियां हैं जो समाज के अलग अलग हिस्सों के हितों को एक साथ लाती हैं और देश के सामने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर रखती हैं। ये लाइन उनकी भूमिका को एकदम साफ कर देती है। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि सत्ता तक पहुंचने का यह सफर होता कैसा है। मतलब कैंडिडेट चुनने से लेकर सरकार बनाने तक की पूरी कहानी। तो ये सफर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले पार्टियां चुनती हैं कि उनकी तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, यानी अपने उम्मीदवार। फिर वो एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं अपनी नीतियों और वादों का, जिसे हम मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली काम, जनता के बीच जाकर वोट मांगना, प्रचार करना, और आखिर में अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वो सरकार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक चुनाव हुआ और नतीजे कुछ ऐसे आए। पार्टी ए को मिले 48% वोट, पार्टी बी को 42% और पार्टी सी को 10%। अब इस केस में क्या होगा? सीधी सी बात है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले यानी पार्टी ए, उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव जीतना सिर्फ एक जीत नहीं है, ये उस पार्टी के लिए एक मौका है कि वो अपने विजन को, अपनी सोच को पूरे देश की हकीकत में बदल सके। हमने पार्टियों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन जरा रुकिए, इस पूरे सिस्टम की सबसे जरूरी कड़ी कौन है? जी हां, वो है एक नागरिक। क्योंकि सच यही है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसकी सारी ताकत एक नागरिक से ही आती है। और वो ताकत क्या है? वो है वोट का अधिकार। ये सिर्फ एक पर्ची पर मोहर लगाना नहीं है, ये अपने नुमाइंदों को चुनने की और पार्टियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, इस ताकत के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे पार्टियों और उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी रखना, वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना, देश के मुद्दों पर होने वाली बहसों में हिस्सा लेना और चुने हुए नेताओं से सवाल पूछना, उन्हें जवाबदेह बनाना। एक बहुत गहरी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। वोट का असली मतलब सिर्फ किसी को जिताना या हराना नहीं है, बल्कि देश का भविष्य कैसा हो, इस पर हो रही बातचीत का हिस्सा बनना है। तो आखिर में एक सवाल, अगर राजनीतिक दल बदलाव की गाड़ी है तो सोचिए, ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा है? क्या
एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर। वैकेंसी की खबर अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब। चिंता छोड़ो अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो, हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाए, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाए। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी, अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ स्कूल कैरियर.in का। यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।